नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 24 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से अभी पहाड़ी राज्यों में थोड़े बहुत बादल या थोड़े बहुत पंजाब के उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में भी बादल नज़र आ रहे हैं। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से थोड़ी बहुत गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बनते हुए देखे जा सकते हैं। और बाकी यहाँ पर लगभग उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी राज्यों में, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी तेलंगाना से लेकर कुछ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं और कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी गरज चमक के साथ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वी भारत के हिस्सों से लेकर कुछ तेलंगाना या कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छिटपुट बारिश के रूप में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं देखने को मिलने वाली हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या फिर एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखी जा सकती हैं। इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और बात करें 25 फरवरी की, 25 फरवरी को देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में पश्चिम विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय हो रहा है। यानी यहाँ पर जो पश्चिम विक्षोभ है उसके प्रभाव से थोड़ी सी बादलों की आवाजाही और बढ़ रही है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कुछ उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा कुछ मध्य भारत में यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान से लेकर ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यही बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश के रूप में हल्की फुल्की बारिश के रूप में यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा तो निश्चित तौर पर ये बादल आगे राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर सफ़ेद कपासी बादल होते हैं, उन तरह के बादलों की आवाजाही भी यहाँ पर ज़रूर 25 फरवरी के आसपास देखी जा सकती है। और बात करें 26 फरवरी की, 26 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली और राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती है। हालांकि बादल यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में घने बादल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो बारिश की गतिविधियाँ है वो हल्की बारिश की गतिविधियों के रूप में ही नज़र आ रही हैं। और ये बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ भी देखी जा सकती हैं, और बारिश के साथ साथ हो सकता है एक दो स्थान पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ। और इसके अलावा यहाँ पर मध्य भारत में जो बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं वो महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और यही बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं और कुछ
उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। खासतौर पर जबलपुर से लेकर बैतूल छिंदवाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा कुछ मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यही बारिश की गतिविधियां कुछ राजस्थान के कोटा संभाग के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के रूप में अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। हालांकि इसमें कितना फेरबदलाव देखने को मिलेगा, ये आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। और इसके अलावा झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल या उड़ीसा के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां 26 फरवरी के आसपास नजर आ रही हैं। यानी एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से यहाँ पर मध्य भारत में मौसमी सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर ये इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत और भी फेरबदलाव देखने को मिल जाए। और जिस तरह की ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पर इन बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी और भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाए, क्योंकि एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ रहेगा और दूसरी तरफ यहाँ से सिस्टम बनेगा। तो निश्चित तौर पर इस तरह की गतिविधियाँ कई बार देखी जाती हैं कि जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नजर आती हैं, उससे कहीं ज़्यादा ही बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं। और बात करें 27 फरवरी की, 27 फरवरी को भी देखा जाए तो कुछ पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, या झारखंड से लेकर कुछ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। और पश्चिमी विक्षोभ जैसे ही आगे बढ़ रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर इस दौरान 27 फरवरी के आसपास हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और बात करें 28 फरवरी की, 28 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश या छिटपुट बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ, बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं या कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी छिटपुट बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 29 फरवरी की, 29 फरवरी को भी यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पहाड़ी राज्यों पर फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर पीछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी नजर आ रहा है। और बात करें 1 मार्च की, 1 मार्च को देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर और साथ में ही मैदानी राज्यों में सक्रिय हो रहा है। पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ तेज बर्फबारी की गतिविधियां भी देखी जाएंगी। और हो सकता है कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, साथ में ही बारां, झालावाड़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं या कुछ भीलवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश से लेकर कुछ महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। इस तरह की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती हैं। और बात करें 2 मार्च की, 2 मार्च को भी यह पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में पूरी तरह से सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में अभी के अनुसार काफ़ी सारे क्षेत्रों में 2 मार्च को मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बर्फबारी या बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। साथ में ही तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं,
इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 3 मार्च की, 3 मार्च को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएंगी। साथ में ही उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा जो उत्तरी क्षेत्र हैं, बिहार से लेकर कुछ छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, झारखंड के कुछ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। दक्षिण भारत में इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। मध्य भारत में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।